एवरीवन, गुड आफ्टरनून। तो अपने ना अपने बाल के ना ये उलझे हुए बाल है ना, उसको मैं अलग करना चाह रही हूँ। और मैं क्या करती हूँ, आप देख रहे हो नहीं, ये ऐसे कर्ली लग रहे हैं ना, ये कर्ली ना एक्चुअली मैं इसको सीधे ही नहीं करती, कॉम भी नहीं करती हूँ, क्योंकि इतने दुखते हैं और इतने झड़ते हैं बाल, इतने झड़ते हैं तो ऐसा लगता है कि मैं कहीं गंजी ना हो जाऊँ एक दिन। मतलब गंजा, गंजी समझते ना, गंजा जिसको कहता है वैसा। गंजी मतलब लड़कियों के लिए गंजी होगा वर्ड, शायद गंजा लड़कों के लिए होता है, लड़कियों के लिए गंजी। तो गंजी ना हो जाऊँ ऐसा मुझे लगता है। और ये चश्मा लगा के ही करना पड़ता है, क्योंकि आप लोग को फिर देख नहीं पाऊँगी। तो मैं थोड़ा सा रिकॉर्डिंग कर रही हूँ कि आप लोग से अपना बालों का जो मेरा जो हेयर प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम में जेठालाल ये सब बोलने वाली हूँ, शायद लगता है जेठालाल मालूम है ना आप लोगों को, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, वो प्रॉब्लम को कैसे बोलता है, प्रॉब्लम। तो ये जो बालों के मेरे इतने सारे प्रॉब्लम्स है ना, देखो ऐसे उलझते हैं ना, कितना भी मैं चोटी बना के सोती हूँ, रात में मैं चोटी बना लेती हूँ, जबकि कभी कभी आलस आता तो नहीं बनाती हूँ, ये दुखने के डर से। मतलब पेन्स जो होते हैं बाल में से खींचती हूँ तो बहुत खिंचाते हैं। तो आप लोग मुझे बताओ कि आप लोग के हेयर ऐसे मतलब बेन्स होते हैं। मैंने देखो चश्मा मुझे लगाना मजबूरी है, कंघी करते समय चश्मा नहीं लगाती, क्योंकि बार बार इसका ये आ रहा है हैंडल साइड का, फ्रेम आ रहा है सामने, मतलब ये। और इसको नहीं लगाऊंगी तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाऊंगी, आप लोगों से जो बातें कर रही हूँ तो पता ही नहीं चलेगा मैं क्या बातें कर रही हूँ आप लोगों से, मेरे आँख किधर है, नाक किधर है, पाँव किधर है। तो इसके लिए मुझे चश्मा लगा के ही मतलब कॉम करना पड़ रहा है। तो देखो ये कर रही हूँ बाल को मैं। और कलर कितना खूबसूरत है मेरा बाल का, देखो कितना सुंदर मैंने कलर किया है ना, लग रहा है एकदम अच्छा। मुझे तो अच्छा लग रहा है ऐसे कलर, ये ऐसे थोड़े मतलब रेडिश टाइप के भी हैं, ब्राउन भी हैं, ब्लैक भी हैं, मिक्स है, मतलब कॉम्बिनेशन कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या, एक्चुअली मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये कौन सा कलर बोलूँ मैं, एक्सप्लेन करूँ। लेकिन ये दिखने में अच्छा लग रहा है, इसलिए मैं खाली इसको रहने देती हूँ इसी तरह से, मतलब ऐसे ही कलर कर लेती हूँ मैं। कभी ज़्यादातर तो मैं कलर ही लगाती हूँ ऐसे, मतलब लॉरियल का लगाती हूँ ऐसे मैं। तो वही उसी का ही लगाती हूँ मैं जनरली। तो उसका कलर मुझे अच्छा ही होता है और सूट कर गया, मतलब मतलब इरिटेशन वगैरह कुछ होता है ना, ईचिंग वगैरह ऐसा कुछ नहीं होता है उसको लगाने के बाद। मतलब बहुत दिन से लगा रही हूँ एक्चुअली बोले तो, मुझे लगता है हाँ, मुझे लगता है जब से बाल वाइट होने शुरू किए, एक दो ही वाइट थे तभी से मैंने छिपाना शुरू कर दिया था। लेकिन छिपाना नहीं चाहिए ना बाल, लेकिन क्या होता है ब्लैक हेयर ही देखने में अच्छा लगता है, इसलिए छुपाती हूँ। मैं तो उम्र है तो बाल तो थोड़े थोड़े सफ़ेद होंगे सबके, आजकल तो बच्चों के भी हो जाते हैं सफ़ेद बाल, जल्दी हो जाते हैं एज से पहले, तो उसका तो कुछ भरोसा ही नहीं है, आप कितने भी बड़े हो छोटे हो, हेयर आपके वाइट होते हैं। और किसी किसी को वाइट हेयर भी अच्छा लगता है, कॉन्फिडेंस के साथ रहते हैं। बहुत लोग वाइट हेयर को ब्लैक नहीं करते, जान के उसको रखते हैं। मैंने कितनी इतनी लेडीज़ को देखा है ना, अभी मैं बहुत सारी लेडीज़ को मैंने देखा है जो अपने बाल को वाइट ही छोड़ते हैं, और उन पर सूट भी करता है अच्छा। तो मतलब वो ऐसा कुछ नहीं कि कलर करना ही है। और मुझे ब्लैक हेयर पसंद, इसलिए मैं कलर करती ही हूँ। शायद बुढ़ी भी हो जाऊँगी 90 ईयर्स की तब भी मैं करूँगी, तो शायद अटपटा लगेगा 90 ईयर्स में, तो अटपटा लगेगा कलर करूँगी तो, है ना। तो और जैसे स्किन वगैरह के लिए मैं कुछ यूज नहीं करती। लोग अभी देखो कितना ट्रेंड चल रहा है, एंटी एजिंग मतलब ट्रीटमेंट लेते हैं जो, और इसकी वजह से ही सब लोग का देखो क्या हाल हो रहा है, लोग मौत के मुंह में भी जा रहे हैं। वो सुपरफिशियल ठीक है कलर लगाना, वो भी मैं महीने में एक बार लगाती हूँ, वो होंगी शायद मुझे लगता है। और बीच बीच में मैं मेहंदी भी लगा लेती हूँ, मतलब नेचुरल भी लगाती हूँ, ऐसा कुछ नहीं कि केमिकल ही लगाती हूँ। मतलब थोड़ा तो अपना ख्याल रखना पड़ेगा ना ऐसे, मतलब स्किन का, मतलब कुछ हार्म नहीं करे, क्योंकि केमिकल ही होता है। हम बोलते हैं वो अमोनिया फ्री होता है, लेकिन थोड़ा बहुत तो होता ही होगा। लेकिन ब्लैक हेयर क्या होता है, बचपन से देखने की आदत हो जाती है ना, तो ब्लैक हेयर चलते। लेकिन किसी को तो वाइट हेयर भी बहुत अच्छे लगते हैं, वो रखते हैं कॉन्फिडेंस के साथ ना अपने वाइट हेयर को भी। बहुत सारे मैंने देखा है एक्ट्रेसेस को कि वाइट ही रखती है, मतलब नेचुरल लुक लगती है, तो वो भी बहुत क्यूट सा लगता है, प्यारा लगता है। तो ये बाल मेरे उलझते हैं ना, तो मैं उसके बारे में बात कर रही थी एक्चुअली। तो कलर पे चली गई मैं, बात करते करते कहाँ से कहाँ चले गए, है ना। तो ज़्यादा केमिकल यूज़ नहीं करना चाहिए बालों पर भी, ज़्यादा मैं कुछ यूज़ नहीं करती हूँ, मेहंदी करती हूँ या कलर करती हूँ। ज़्यादातर तो मेहंदी ही करती हूँ, या कलर भी कर लेती हूँ कभी कभी, मतलब टाइम नहीं रहा तो दोनों ही करती हूँ मैं एक्चुअली बोले तो, है ना। और वो तो मेहंदी से आप मतलब थोड़ा ब्राउन तो लाइट, मेरे सारे बाल उजले हो जाएंगे, मतलब और भी बड़ी हो जाऊँगी मैं, तो फिर तो भी मैं मेहंदी तो लगाऊंगी ही, तो मेहंदी से भी थोड़ा थोड़ा ब्राउन रहेगा हेयर। तो मतलब ऐसा कुछ केमिकल यूज नहीं करती मैं कि हार्म करे। और अभी तो देखो कितना क्या क्या नुकसान हो रहे हैं केमिकल खाने से और पीने से, लोग बोलते हैं
बहुत सारा ऐसा ड्रिंक होता है कि केमिकल्स होते पियोगे आप तो मतलब उसका कैप्सूल पियोगे चाहे टैबलेट पियोगे तब के बाल भी काले होंगे। मुझे ऐसा नहीं लगता है। तो मैं सुपरफिशियल लेवल पे बालों को देती हूँ थोड़ा ट्रीटमेंट, बाकी कुछ नहीं करती। तो ये उलझते हैं, वो पूछ रही थी कैसे सुलझाते। मैं तो क्या करती ऐसे ऐसे फिंगर से बहुत दुखते हैं, कैसे करूँ पता नहीं समझ में आता है मुझे। इतना एक बार काम करती हो तो यहाँ से दुखते हैं, और क्लचर लगाती हूँ तो उससे और दुखते हैं। इसलिए आप लोग जनरली मेरे बाल को देखते हुए खुला ही छोड़ती हूँ मैं। खुला मुझे मेरा मजबूरी है छोड़ना, मुझे पसंद नहीं है ऐसे खुला छोड़ना, बहुत दुखने लगता है। मोबाइल ही भर जाता है बीच में, पता नहीं स्टॉप हो जाता है। फिर से बात करती हूँ मैं। तो क्लचर लगा इसलिए खुला छोड़ती हूँ, क्योंकि क्लचर लगाती तो और ज़्यादा यहाँ से ही सर दुखना शुरू हो जाता है। तो सब वीडियोज़ में आप लोग देखते हैं मेरे खुले बाल ही रहते हैं। मुझे ही मन करता है बहुत सारा हेयर स्टाइल बनाऊँ ऐसे। तो ये जो उलझते हैं ना बाल, तो मैं सोचती चल रहने दो, ऐसे ही बाल रहने दो, घुंघराले जैसे भी हैं। और इसको मेहंदी लगा देती हूँ, और कभी कभी मतलब डाई करती हूँ कभी कभी मैं केमिकल से, मतलब ज़्यादा नहीं करती। तो आप लोग क्या क्या करते अपने हेयर की खूबसूरती के लिए जल्दी जल्दी कमेंट में बताना। देखो मेरे बाल कितने सुंदर दिख रहे हैं, लेकिन पतले हैं। लेकिन मैं स्टार्ट करती हूँ, मोबाइल रुक जाता है बीच में। तो मेरा मोबाइल ना ख़राब हो गया। अभी पैसों की थोड़ी किल्लत है तो नया मोबाइल ले नहीं सकती। मोबाइल खरीदने में मनी लगता है, मनी पैसा लगता है। हाँ, तो मैं बोल रही थी बालों के बारे में। तो देखो ऐसे लगते हैं ना कितने घने, लेकिन बहुत ही पतले बाल मेरे, बहुत ही पतले बाल। अभी ऐसे मैं करूँगी ना तो ऐसे और भी ऐसे मतलब खुले खुले घुंघराले से बनेंगे बाल मेरे, लेकिन बहुत ही पतला है। चोटी करेंगे तो एक पतली सी चोटी होती है घोड़े जैसी। घोड़ा का पूँछ भी तो थोड़ा जाड़ा होता है। किसके पूँछ के बारे में बात करूँ मैं? खरगोश की पूँछ होती है क्या? खरगोश का तो नहीं होता ऐसा, एक छोटा सा पपी का पूँछ होता है प्यारा सा, बस वैसा ही लगता है मेरा मतलब चोटी करने के बाद बाल। आप लोगों ने देखा ही होगा। जनरली मैं तो चोटी करके आती ही नहीं, चश्मे हिलते कम करती हूँ। तो देखो कितना अभी मैं आलस से फिर इसको छोड़ दी। इतना दुखता है सर। आप लोग क्या करते हो इसके लिए बताओ प्लीज़, कैसे बाल को साफ मतलब ऑयल ला के तो सब लोग इसको कॉम करके सीधा कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं, मतलब उलझे हुए बाल को सुलझा सकते हैं। लेकिन बिना ऑयल लगाए कैसे आप लोग करते हो कॉम बालों में? मुझे जरूर से जरूर कमेंट सेक्शन में बताना। आज मैं ऐसे बैठी थी, मैं तो चलो आप लोग से बातें करती हूँ। इतनी सारी बातें करती तो कुछ तो उपाय आप लोग बताओगे इसके लिए मुझे, तो शायद मेरे लिए वो हेल्पफुल हो, है ना। ये मेरी ज़िंदगी की एक बड़ी समस्या है बालों को कॉम करना। और प्लस ये मेरा शोल्डर भी थोड़ा सा दुखता रहता है, मसल्स पेन जगह है, मतलब फ्रोजन शोल्डर तो आप लोग को मालूम है, शोल्डर भी। तो उसकी वजह से भी मैं तो परेशान रहती हूँ, तो कॉम नहीं कर पाती हूँ ज़्यादा, मैं धीरे धीरे करती हूँ। और ये यहाँ तक फ्रैक्चर तो आप लोगों को दिखता है। तो सोचो ज़िंदगी ने मुझे कितनी बुरी तरीके से तबाह करके रखा है। तो मैं आप लोग को का एंटरटेन करते रहती हूँ और ख़ुद को एंटरटेन करती रहती हूँ। आप लोग को भी करती हूँ और एक्चुअली खुद को भी करती हूँ। मुझे अच्छा लगता है, कोई मेरे वीडियो को लाइक करे या ना करे, कोई मेरे गाना को लाइक करे या ना करे, कोई कुछ भी बोले, मुझे अच्छा लगता है। मैं इसलिए बनाते जाऊँगी रील्स। अभी ये हटाती थोड़ा और बातें करते हुए बनाते जाऊँगी। आप लोग इंजॉय करते जाओ, जिसको नहीं पसंद है तो आगे भी बढ़ते जाओ, पसंद है अच्छे अच्छे कमेंट्स भी करते जाओ आप लोग, है ना। तो मैं खुश होंगी और मोटिवेट होंगी तो और अच्छे अच्छे बनाऊंगी। चलो बालों की बातें हो गई। बालों से मैं कहाँ से कहाँ पहुँच जाती हूँ, ट्रैक से ही हट जाती हूँ कभी कभी। तो मैं ऐसा होता है मेरे साथ। ये अच्छी बात नहीं है, ट्रैक से भी नहीं हटना चाहिए। ये एक बुरी आदत है, ज़्यादा बोलने की बीमारी। और वो ज़्यादा बोलने की बीमारी मुझे लग गई है अभी। मुझे लगता है कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं ज़्यादा बोलने लगी हूँ। घर में भी सब लोग बोलते हैं तुम बहुत बोलती हो, बहुत बोलती हो। मुझे लगता है मैं कम बोलती हूँ, अब उन लोगों को लगता है मैं बहुत बोलती हूँ। और जब से मैं यूट्यूब पे आई हूँ तो बोलने की और ज़्यादा बीमारी हो गई, तो चुप ही नहीं बैठती हूँ घर में। अगर रिकॉर्ड नहीं भी करूँ तो भी ऐसे कुछ चालू रहता है। और जहाँ कुछ ऐसे बनाना चाहे कुछ अच्छा बाहर जाती हूँ तो मैं तुरंत मोबाइल हाथ में लेकर रिकॉर्ड करने लगती हूँ आप लोगों के लिए और अपने लिए। मतलब कहीं जाने का तो ये व्लॉगिंग करती हूँ तो एक्चुअली आप लोगों के लिए करती हूँ। गाना मैं गाती हूँ अपने इन्जॉयमेंट के लिए, डांस में करती हूँ अपने इन्जॉयमेंट के लिए। और आप लोग को भी अगर अच्छा लगता है मेरा डांस वगैरह देखना तो इसलिए वो भी मुझे अच्छा लगता है कि आप लोगों को पसंद है। आप लोग अच्छे अच्छे कमेंट्स करो, लेकिन कमेंट्स नहीं करता कोई मुझे। इसका मतलब कि मुझे लाइक नहीं करता, क्योंकि पसंद नहीं आते मेरे रील्स। ऐसे ही मतलब होता है, व्यूज़ आ जाते हैं लेकिन कमेंट्स नहीं आते अच्छे अच्छे। फ्रेंकली बोल रही हूँ मैं। तो अच्छे मतलब जो करते हैं अच्छे करते हैं, लेकिन कम आते हैं। तो आप लोग इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो मेरे वीडियो को, और देखो मेरे रील्स को भी शेयर करो। मुझे सपोर्ट करो आप लोग, सब्सक्राइब करो मेरे वीडियो को, मेरे रील्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। तो आपका भी कंट्रीब्यूशन रहेगा मेरे लाइफ को बनाने में, मेरे चैनल को बनाने में, है ना। और फिर मैं और अच्छे अच्छे डांस के मूव्स लाऊंगी, कोशिश करूँगी सीखने का। बचपन में कभी सीखा नहीं डांस में कभी इंटरेस्ट नहीं था,
लेकिन अभी थोड़ा सा फ्री टाइम मिला है तो मैं अपने लिए एंजॉय करती हूँ। देखो बाल मेरे कितने खूबसूरत लग रहे हैं। मेरे सुंदर बालों का राज क्या हो सकता है बताओ आप? अच्छी सोच, पॉजिटिव सोच, और लोगों के लिए अच्छा सोचना, किसी का बुरा नहीं सोचना, है ना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं इंसान नहीं हूँ, किसी की गलत बातों से मुझे भी तकलीफ़ होती है, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि उसको पॉजिटिव वे में लूँ। और ज़्यादा सर से भी नहीं गुजरना चाहिए किसी का बदमाशी पना, है ना। अगर कोई आपके लिए बदमाशी करता है, गलत तरीके से पेश आता है आपके सामने, तो भी सर से नहीं गुजरना चाहिए। मैं थोड़ा ज़्यादा ही टॉलरेट करती हूँ किसी का भी, लेकिन करती हूँ, वो आदत पड़ गई है अभी तो अभी तो ये सोच भी थोड़ी मैच्योर हो गई है ना, कि जाने दो उनकी सोच, ऐसा हो गया है। तो चलो अभी मैं बाय बाय करती हूँ। कहाँ से कहाँ चली गई मैं, देखो। लेकिन आप लोग को इंटरेस्टिंग लगता होगा मेरा बात गप सुनने में। जब आप स्क्रॉल करके मुझे देखते होंगे ना, तो लगता है वाह ये लेडी तो कमाल की है, इतनी बातें बनाती है कि कोई भी बोर होगा ना इंसान, तो अपने आप ही मोबाइल देख के, मेरा देख करके खुश हो जाएगा, हंस देगा, कितनी बातें बनाती है। चलो अभी बाल तो कितने खूबसूरत मेरे खूबसूरत बालों का राज। अब मैं पार्लर गई थी, कितने दिवाली के समय गई थी, लास्ट ईयर ही गई थी, सोचो। इतने दिन में आप लोगों ने देखा भी होगा वीडियो, और मैंने डाला था, छोटे थे इतने, अब इतने बड़े हो गए बाल। ऐसे कितने खूबसूरत और कितना खूबसूरत कलर आता है, देखो। बाकी मैं मेकअप का कुछ नहीं यूज करती, आप लोग देखते ही हो, क्योंकि मुझे मेकअप करना बहुत पसंद नहीं है, और मुझे बहुत हैक्टिक काम भी लगता है मेकअप करना, चाहे साड़ी पहनना, ये सब बहुत लगता है। मैं सिंपल पहले से ही रहती थी, बचपन से ही, अभी भी मैं ऐसे ही रहने की मुझे आदत है। लेकिन अभी सोचती हूँ थोड़ा मेकअप करके आऊँ, क्योंकि रील्स वगैरह बनाना था, तो एक लुक्स देख के लोग, एक ही लुक बार बार देख के लोग क्या होते हैं, बोर हो जाते हैं। शायद इसीलिए मुझे कमेंट नहीं मिलता होगा और मेरा शेयर नहीं करते होंगे। लेकिन अभी मैं सोची थोड़ा सा अपने में चेंजेस लाऊंगी, और थोड़ा सा मेकअप करूँगी, साड़ीज़ वगैरह पहनूंगी, अच्छे ब्लाउज भी अच्छे पहनूंगी। लेकिन देख, तो मैं बोल रही थी, मैं रोज़ सोचती हूँ कि आज साड़ी पहनूंगी, लेकिन हिम्मत नहीं होती पहनने की। रात होती है 9-10 बजे के करीब, जब मैं रील्स वगैरह बनाती हूँ, चाहे 10 बजे के बाद, तो फिर मैं कहती चलो जो ड्रेस पहना उसी कट गया था फ़ोन। तो आप लोग बताओ कि मैं ये आलस अपना कैसे दूर करूँ, मतलब साड़ी नहीं पहनना चाहती हूँ, उस आलस को कैसे दूर करूँ कि साड़ी में पहन पाऊँ, कैसे, मतलब क्या, कैसे मैनेज करूँ कि साड़ी पहनूँ। अब ऐसा मुझे बहुत ही हेक्टिक लगता है ऐसे पहनना, फिर उसको समेट के रखना, फिर ब्लाउज डालना, बहुत सारे ऐसे मतलब काम ही बढ़ जाते हैं, ऐसे बोला। और बाल में कॉम कैसे करूँ, ये दोनों मेरा एक मेजर प्रॉब्लम है, मेरे मेजर प्रॉब्लम है मेरे लाइफ का। तो आप लोग इसको बताओ, इसको दूर कैसे मैं करूँ। आप लोग का इंतजार रहेगा, थोड़ा अच्छे कमेंट करना, फनी कमेंट करना, तो मुझे अच्छा लगेगा, और यूजफुल कमेंट भी करना, ताकि मैं सच में फॉलो कर पाऊँ कि साड़ी कैसे मतलब कैसे मैनेज करूँ पहनना, नहीं पहनने का मन जो करता है, और ये बाल को कैसे संवारूँ, कॉम कैसे करूँ। अच्छा करना कमेंट, ऐसा फनी नहीं कि मजाक में नहीं उड़ाना, सच में मैं सीरियसली ये सवाल आप लोगों से कर रही हूँ, जो मेरे व्यूअर्स हैं, जो लेडी व्यूअर्स हैं मेरे से, लेडी व्यूअर्स से ही मैं सवाल कर रही हूँ एक्चुअली, लड़कियों से भी, और बड़ी मतलब लेडीज़ से भी, बड़ी की औरतों से भी, सबसे मैं ये सवाल कर रही हूँ, मतलब टीनेजर से भी कर रही हूँ, यंगस्टर से भी, हर एज की लेडीज़ से मैं ये सवाल कर रही हूँ। फीमेल लोगों से मेरा जब सवाल है, फीमेल से मेरा सवाल है कि कैसे मैं ये मैनेज करूँ, साड़ी पहनना और बाल को संवारना। बस एक ही बात मैं रिपीट बोल रही हूँ, इसलिए आपने जरूर रिप्लाई करना मुझे। बाय बाय, टेक केयर।